मकर संक्रांति के दिन आप नए अनाज का दान करें, खिचड़ी का दान करें, गुड़ का दान, गेहूं का दान, तिल का दान, मिठाई का दान, जितना हो सके आप गरीबों की मदद करें, वस्त्रों का दान करें, गर्म कंबल, क्योंकि शीत ऋतु है तो आप गर्म कंबलों का दान करें, उससे आपको विशेष लाभ मिलता है। साथ में स्नान के में भी एक विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, गंगा में, जमुना में, कावेरी में। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप अपने नहाने के जल में गंगा जल या जमुना का जल या फिर नर्मदा का जल उसको डाल के आप स्नान करें, काले तिल डाल के आप स्नान करें तो काफी ज्यादा आपके पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। आज के दिन आप जितना ध्यान करेंगे, सूर्य के मंत्रों का चैंटिंग करेंगे, ओम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, शनि के बीज मंत्र, अगर शनि की पीड़ा कहीं ना कहीं आपको पीड़ित कर रही है, महादशा आपकी शनि की या सूर्य की चल रही है, तो आज के दिन जाप करके आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बात करेंगे मेष राशि की, तो मेष राशि के सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं और उनके दशम भाव कर्म के भाव से गोचर कर रहे हैं। ये आप लोगों को उपलब्धि देने वाला वर्ष है। आप लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में नया मान सम्मान और इंक्रीमेंट होने की, आपको प्रमोशन होने के बहुत आसार दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको रिवॉर्ड्स और आपको कोई ना कोई एक्नॉलेजमेंट्स आपको अपने काम में मिल सकती हैं। जो लोग सरकारी नौकरी में है या गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ मिल सकता है। वहीं जो स्टूडेंट्स हैं मकर राशि के, मेष राशि के माफी चाहूंगी व्यक्ति, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही पॉजिटिव गोचर रहने वाला है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य उनके चौथे भाव के स्वामी है, जो उनके वाहन का सुख और घर का सुख दिखाता है। भाग्य भाव में गोचर कर रहा है। आपके जीवन में इस समय नए घर का आगमन हो सकता है, घर की शिफ्टिंग हो सकती है, नई गाड़ी आप ले सकते हैं। माता का स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं अगर वो पीड़ित है तो उनको रिलीफ मिल सकता है। तो आपके लिए भी बहुत ही ये गोचर जो है मकर संक्रांति का शुभ है। बात करूं मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के सूर्य तृतीय भाव यानी कि पराक्रम के भाव के स्वामी होके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, गाड़ी चलाते हुए थोड़ा सावधानी बरतें, अदरवाइज ये गोचर कहीं ना कहीं आपकी अगर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है वो आपके पक्ष में कर देगा। सूर्य जो ज्योतिष शास्त्र में आत्मा के कारक माने जाते हैं, ऊर्जा के कारक माने जाते हैं, आरोग्यता के, स्वास्थ्य के कारक माने जाते हैं, हायर गवर्नमेंट अथॉरिटीज के कारक माने जाते हैं, राजनीति के कारक माने जाते हैं, सत्ता सुख के कारक माने जाते हैं, वो अपने पुत्र के घर आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं शनि जो कर्म के देवता हैं, आपके कर्मों के आधार पे आपको उसका रिजल्ट्स देते हैं। तो पुत्र और पिता का ये मिलन एक प्रकार से आपके जीवन में समृद्धि का सूचक है। आज के दिन पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु उन्होंने असुरों का विनाश किया था। एक प्रकार से धर्म की जय हुई थी अधर्म के ऊपर। आज ही के दिन जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो भीष्म पितामह महाभारत काल में आज ही के दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब सूर्य उत्तरायण होंगे और मैं अपने प्राण त्यागूंगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सूर्य जब उत्तरायण होते हैं उस उपरांत जब अगर मृत्यु होती है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बात करूं कर्क राशि वालों के लिए, सूर्य धन भाव का स्वामी है और सप्तम भाव से गोचर कर रहा है। विवाह का आपका योग बन रहा है। कहीं ना कहीं विवाह के माध्यम से, आपके पार्टनर के माध्यम से धन लाभ का योग बन रहा है। आपकी सेविंग्स इस समय बढ़ सकती हैं। आपके घर में नया मेंबर भी आ सकता है, ऐसी गोचर की तरफ से इशारा है। सिंह राशि की बात करूं तो आप ही के राशि के स्वामी सूर्य, लगन के स्वामी, राशि के स्वामी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। हेल्थ का आपको ख्याल रखना है, हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। लीगल अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वहां पे भी थोड़ी कठिनाइयां होंगी, लेकिन अंत में आपके फेवर में जाएंगी। आप सूर्य का जाप करें, भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दें सुबह उठ के। कन्या राशि की बात करूं तो 12वें भाव के स्वामी सूर्य आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में है, जो बाहर बच्चे पढ़ने के लिए, फॉरेन स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, फॉरेन सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए ये गोचर बहुत ही पॉजिटिव है। साथ साथ कोई ना कोई रिकॉग्निशन, नया अवार्ड या आपको प्रमोशन अपने कार्य क्षेत्र में मिल सकती है। तुला राशि वालों के लिए सूर्य जो है लाभ भाव के स्वामी है, चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं। यानी कि आपको घर का लाभ हो सकता है, वाहन का लाभ हो सकता है, कहीं ना कहीं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके इस समय जनरेट हो सकते हैं, जो आपके
आपके लिए सुख के द्वार खोलेंगे। बात करूं तुला राशि की, तो आपके लाभ भाव का स्वामी सूर्य इस समय चौथे भाव से गोचर कर रहा है, तो आपके लिए भी ये गोचर बहुत ज्यादा शुभकारक है। वृश्चिक राशि वालों के लिए उनके दशम भाव के स्वामी सूर्य तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए ट्रैवलिंग ये बढ़ा देगा, आपकी यात्राएं बढ़ा देगा, लेकिन यात्राओं के माध्यम से आप काफी गेन्स करते हुए देखे जाएंगे। अपने कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी रिकॉग्निशन मिलेगी, स्पेशली जो लोग मीडिया या फिर कहीं ना कहीं लेखक हैं या अकाउंटेंसी के काम से जुड़े हुए हैं, या कोई भी ऐसी हाथों की कला आपके पास है, तो आप लोगों को, आर्टिस्ट को बहुत फायदा होने वाला है। धनु राशि की बात करूं तो आपके भाग्य भाव के स्वामी दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि भाग्य के द्वार से आपके घर में धन आने वाला है। आप जितना हो सके इस समय रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करिए, आपके लिए भाग्य प्रबल होगा और धन के स्तोत्र खुलेंगे। बात करूं मकर राशि की, तो अष्टम भाव के स्वामी होकर सूर्य आपके लगन से गोचर कर रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन कहीं से कोई आपको प्रपोजल आ सकता है, फॉरेन लैंड से प्रपोजल आ सकता है,